हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, अभी तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 के 22 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम 23rd क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो वी हैव एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इंटीग्रल को आई से मैंने डिनोट कर दिया। तो बच्चों, ये ओवर में है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिख के दिखाया मैंने? क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तभी तो मैंने इसको t पुट किया है। तो मैंने साइन इनवर्स x को t पुट किया, फिर इसका डेरिवेटिव दिया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है t का dt ओवर dx। तो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वापस ये स्टेप में आ जाएंगे इंटीग्रल में। तो देखिए, साइन इनवर्स x को हमने t पुट की है, तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के dx, ये वैल्यू कितनी है dt। तो देखिए, ये t की 1 पे पावर रूल लगेगा, t की 2/2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t की वैल्यू वापस पुट कर दो, साइन इनवर्स x उसका होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। इसको देखो, साइन हमारे पास टाइम पर गया ना, तो ये एक फंक्शन होना चाहिए, एक उसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए। तो fx को t पुट करते हैं, तो हमने fx को सेपरेट कर लिया, डेरिवेटिव को सेपरेट कर लिया, फिर इसको t पुट किया। इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, t का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया बच्चों हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रल में इसकी वैल्यू t है और 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के dx वैल्यू dt है। तो पावर रूल लगा दिया, t की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x ओवर 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो बच्चों, इंटीग्रल को i से मैंने डिनोट कर दिया। देखिए, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। 3 cos प्लस 2 sin x। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसको बाहर रख दिया। तो हमने डिनोमिनेटर को t पुट किया, रीजन आप सबको क्लियर हो जाएगा अभी। हमने डिनोमिनेटर को t पुट किया, रीजन क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना है माइनस 3 sin x, इसका 2 cos x, इसका dt बाई dx। बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये प्लस वाली टर्म को आगे रख दिया, माइनस वाली टर्म को पीछे रख दिया। देखिए, ऐसे बन गया। तो वापस क्वेश्चन में जाएंगे जहां पे आपने t पुट किया, ये t पुट किया, इससे ऊपरले स्टेप में जाएंगे इंटीग्रल में। ये क्या है 1/2, ये 2 cos x माइनस 3 sin x dx की वैल्यू। देखिए, dx इसके साथ ही ना बच्चों, तो इसकी वैल्यू हमने एज इट इज dt पुट कर दी। तो डिनोमिनेटर को तो t पुट किया था, हम जानते हैं 1 ओवर t का इंटीग्रल log t होगा विद इन द मोड। तो t की वैल्यू वापस पुट कर दो, यू गेट द आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है 2 cos x माइनस 3 sin x ओवर 6 cos x प्लस 4 sin x। इसमें से 2 कॉमन, 2 बाहर चल गया। देखिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर नजर आ रहा है। देखिए, 2 sin का 2 cos, 3 cos का माइनस 3 sin। तो न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये टाइप हमने पढ़ी है, इसका डायरेक्ट आंसर हमें पता है, ये होता है। तो प्रूफ कैसे किया था? fx को t पुट किया, हमने डिनोमिनेटर fx को t पुट किया, फिर इसका डेरिवेटिव ये x का ही है, t का dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, प्लस वाली टर्म आगे, माइनस वाली पीछे, वापस 1/2। ये वैल्यू कितनी है dt, ये क्या है t, 1 ओवर t का log t, t की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर
25. Find the integral of, हाँ जी बच्चों, integral of 1 over cos square x into 1 minus tangent x whole square dx। इंटेग्रल को आई से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। 1 ओवर कोस होता है सीकेंड, तो 1 ओवर कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये 1 ओवर कोस स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख दो। देखिए जहां तो tan x को डी पुट कर दो, जहां 1 माइनस tan x को डी पुट कर दो, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है और tan का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सीकेंड स्क्वायर x होता है। हम सब जानते हैं t का dt by dx। इंटेग्रल में वापस जाएंगे, सीकेंड स्क्वायर x dx, ये देखिए एक ही लाइन में है, यहां से देखिए ये माइनस जो है ना, माइनस पहले तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये जो माइनस है वो dt के नीचे ले दो, तो dt के नीचे जाएगा -1, तो उसको ऐसे लिखेंगे, तो सीकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस dt आ गई, माइनस इधर ले गया, तो देखिए सीकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस dt, ये -1 बाहर ले जाओ, कांस्टेंट है। तो बच्चों 1 माइनस tan x को हमने t पुट किया है, इसकी पावर 2 है, तो पावर को लगाने के लिए t की पावर -2 बन जाएगी। तो व्हाट इज पावर रूल, इंक्रीज द पावर बाय 1, इसमें 1 ऐड कर दो, डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो t की वैल्यू वापस रिटर्न कर दो, 1 माइनस tan x प्लस, दिस इज आंसर। तो जो काफी इजी क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज बाकी तो प्रैक्टिस है आपकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही सम्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos रूट x ओवर अंडर रूट x। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर 1/2 होता है, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूट से, ऐसे ही होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो दैट्स व्हाई हिंट मिल गया अपने आप में, अंडर रूट x को t पुट करो, cos क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि रूट x dx नहीं मिला था, तो रूट x को t पुट कर दिया। स्केलिंग कर सकते हो, लेकिन सीधा सीधा इसका आंसर मिल रहा है, ये तो x की 1/2 है, तो x की 1/2 इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो पावर रूल लगा दिया, पावर नीचे एक पावर कम होगी, 1/2 में -1 कर दिया, एलसीएम में करिए -1/2 हो गया, t का dt by dx, x की -1/2 नीचे जाके x की 1/2 हो जाएगी, dx को x वाली टर्म के साथ ले गया, तो x की 1/2 को अंडर रूट x हम लिख सकते हैं। फिर बच्चों हमने ये जो 2 नहीं है, ये 2 dt के साथ ले जाना है, ये dt के साथ ले गया, 2 dt बन गया। तो वापस क्वेश्चन में जाएंगे, इंटीग्रल में ये लिखा है cos अंडर रूट x को हमने t पुट किया है, और देखिए ये क्या है बच्चों, ये देखिए ना cos रूट x, ठीक है, इनटू ऐसे बन गया, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर रूट x dx, तो 1 ओवर रूट x dx इज नथिंग बट 2 dt, तो इट इज 2 dt, तो 2 को बाहर ले जाएंगे, कांस्टेंट है, को cos का इंटीग्रल होता है sin प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, t कितना है अंडर रूट x, दिस इज द फाइनल आंसर। वंस मोर, हमने रूट x को t क्यों पुट किया, क्योंकि रूट x को t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1/√x की फॉर्म में आ जाता है, तो मैंने इसको x की 1/2 लिखा, स्केलिंग ये भी हो जाएगा, तो पावर रूल लगा दी 1/2, x की 1/2 - 1, तो x की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गए, x की 1/2 को रूट में लिख दिया, dx को इधर ले गया, 2 को dt के साथ ले गया। तो देखिए क्वेश्चन है आई इंटीग्रल cos, इसको तो आपने t पुट किया, तो ये कौन है dx, 1 × dx dx,
dx ओवर रूट एक्स की वैल्यू 2 dt, तो यहाँ पे 2 dt पुट कर दी, 2 को बाहर ले गया, cos का इंटीग्रल हम जानते हैं sin t होता है, तो t की वैल्यू आपने अंडर रूट एक्स पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट sin 2x मल्टीप्लाई cos 2x dx। देखिए बच्चों, आई से डिनोट कर दिया, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट है। तो बच्चों साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, एंगल देखिए साइन का डेरिवेटिव आगे मिल रहा है ना, लेकिन अगर sin 2x की बात करते हैं तो इसका डेरिवेटिव cos 2x into 2 होता है। एग्जैक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हमने बताया था कांस्टेंट जो हो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। देखिए कैसे, हमने sin 2x को t पुट कर दिया, फिर इसका डेरिवेटिव किया, sin का डेरिवेटिव cos 2x, साथ में 2x का डेरिवेटिव 2 dt का dt ओवर dx, cos 2x dx को x वाली टर्म के साथ ले लो, ये 2 को dt के नीचे ले लो। देखिए कांस्टेंट एडजस्ट हो गया। वापस क्वेश्चन में जाएंगे, इंटीग्रल बिकम्स, देखिए sin 2x t पुट किया हमने, t इसकी पावर कितनी है 1/2, और cos 2x dx कितना है, ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है dt ओवर 2। ये ओवर 2 कहां पे जाएगा, दिनों बाहर चलेगा, तो यहां पे पावर रूल लगाएंगे, इंक्रीज दी पावर बाय 1, तो 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, एलसीएम लेकर 3/2 आएगा, डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, तो बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। देखिए तो t कितना है, t कितना है sin 2x होल पावर 3/2, हाँ जी ओवर 3, तो दिस इज द आंसर। लेकिन साइन cos ट्रिग्नोमेट्री में जो पावर होती है नॉर्मली यहां पे लिखी जाती है, इनके बीच में ऐसे लिखी जाती है ना, तो दिस इज द आंसर। समझ लगी सबको? दिस इज 27th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, काफी इजी क्वेश्चन है, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos x अंडर रूट 1 प्लस sin x। बच्चों देखो हिंट क्या है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो दैट्स व्हाई 1 प्लस sin x को t पुट किया, dt ओवर dx, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू dt, तो इंटीग्रल cos x dx, ये एक लाइन में इसकी वैल्यू कितनी है dt, नीचे कौन है अंडर रूट, हाँ जी बच्चों, तो इसको आपने t पुट किया है। देखो अगर आप अंडर रूट में t पुट करते ना, अगर अंडर रूट करते तो थोड़ा सा लेंथी मुश्किल हो जाना था, क्योंकि एज इट इज हमें डेरिवेटिव 1 प्लस sin x को t पुट करके मिल रहा है, नहीं तो स्केलिंग करते थोड़ा सा लेंथी हो जाता, तो दैट्स व्हाई हमने अंडर रूट को सब्स्टिट्यूशन में कंसीडर नहीं किया, तो t की 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इस पे पावर 2 लगेगा, इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, सो इट कम्स टू बी एलसीएम। तो बच्चों 2 ऊपर चल गया, t की 1/2, तो फाइनल आंसर इज, ऐसे लिखेंगे तो t की वैल्यू कितनी है, हाँ जी 1 प्लस sin x, दिस इज आंसर। तो बच्चों एक और लेक्चर लगेगा, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब तक आप इन सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।